नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ एडजेक्टिव की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने 2 क्लासें की थी, जिसमें हमने बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट तक का रूल हमने पढ़े थे। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जोश और जुनून के साथ। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास ज़रूर देखें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव के स्पेशल रूल के कौन कौन से स्पेशल रूल होते हैं और किस किस तरह से यूज़ होते हैं, वो एक एक करके स्पेशल रूल देखते हैं एडजेक्टिव के। आपके अधिकतर एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं एक एक करके स्पेशल रूल। स्पेशल रूल है हमारा पहला स्पेशल रूल है। तो हमारा पहला स्पेशल रूल है स्पेशल रूल ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के स्पेशल रूल। हमारा पहला रूल है, यदि किसी सेंटेंस में तीनों न्यूमेरियल एडजेक्टिव एक साथ यूज़ हो तो उनका क्रम OCM के अनुसार आता है। क्या रूल क्या है? यदि किसी सेंटेंस में तीनों न्यूमेरियल एडजेक्टिव, अब न्यूमेरियल एडजेक्टिव क्या होते हैं वो बाद में एक एक करके देखेंगे। न्यूमेरियल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो यदि किसी सेंटेंस में तीनों न्यूमेरियल एडजेक्टिव एक साथ में यूज हो तो उनका क्रम किसके अनुसार होता है? OCM। न्यूमेरियल एडजेक्टिव का मतलब होता है काउंटिंग के जितने भी रिलेटेड वो काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगल डबल ट्रिपल, तो इसे बोलते हैं न्यूमेरियल एडजेक्टिव। तो उनका क्रम कैसे होगा? OCM। OCM का मतलब होता है, O का मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर, C का मतलब होता है कोऑर्डिनल नंबर और M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। सॉरी। तो यदि किसी सेंटेंस में तीनों न्यूमेरियल एडजेक्टिव एक साथ में यूज हो तो उनका क्रम OCM के अनुसार आता है। तो OCM क्या है? ऑर्डिनल नंबर, कोऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो पहला है ऑर्डिनल, दूसरा है कोऑर्डिनल और थर्ड नंबर पर है मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल नंबर, अब देखो ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो है ऑर्डिनल नंबर। फिर है कोऑर्डिनल नंबर, किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर है अगला मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4, फोल्ड, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर न्यूमेरियल एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी एरर आए तो उनका क्रम हमेशा OCM के अनुसार रखना है। OCM का मतलब या तो OC आ जाएगा या तीनों आ जाएंगे। O का मतलब ऑर्डिनल नंबर पहले रखना है, कोऑर्डिनल नंबर बाद में रखना है, फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर रखना है। तो ये हुआ इसका क्रम और रूल। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, दी 2 फर्स्ट स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो सेंटेंस क्या आ गया? द 2 फर्स्ट स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो 2 है जो कोऑर्डिनल नंबर है। कौन सा नंबर है? कोऑर्डिनल नंबर। और फर्स्ट है जो ऑर्डिनल नंबर है। तो सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सेंटेंस में रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए
जो ऑर्डिनल नंबर है वो हमेशा पहले आना चाहिए और कोऑर्डिनल नंबर इसके बाद में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनल नंबर पहले दे दिया और ऑर्डिनल नंबर बाद में दे दिया, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल नंबर आएगा फर्स्ट, फिर कोऑर्डिनल नंबर आएगा 2। तो एग्जाम्पल राइट कौन सा होगा, द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, द 3 फर्स्ट सिंगल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमन। द 3 फर्स्ट और सिंगल सीट है जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो अब देखो 3 कौन सा नंबर है, 3 कौन सा नंबर है, कोऑर्डिनल नंबर। कौन सा नंबर है, कोऑर्डिनल नंबर है। और फर्स्ट कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। और सिंगल कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। तो हमें पता है कि रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कोऑर्डिनल नंबर आता है और फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर आता है। तो अब देखो ऑर्डिनल नंबर कौन सा है, ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, तो फिर सबसे स्टार्टिंग में कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फिर रूल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनल नंबर आना चाहिए, तो कोऑर्डिनल नंबर है हमारा 3, तो ये आ गया 3। फिर रूल के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे आना चाहिए सिंगल। क्या आना चाहिए, सिंगल, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव नंबर है जो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 फोल्ड यही होते हैं। तो ये आ गए इसके नंबर। तो दी फर्स्ट 3 सिंगल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमन। तो आपको न्यूमेरियल एडजेक्टिव दे रखा हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उनका क्रम हमेशा OCM के अकॉर्डिंग रखना है। OCM का मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर, C का मतलब होता है कोऑर्डिनल नंबर और M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है और एरर वाले क्वेश्चन में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके इसको हाईलाइट करना है आपको, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल जो PYQ देखोगे आप, तो उसमें आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड ये आपको इनके एरर तो मिल ही जाएंगे, तो इसको आपको याद करना है। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका कमेंट पढ़ के मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो ये हुआ हमारा रूल हुआ। रूल कौन सा है, यदि किसी सेंटेंस में तीनों न्यूमेरियल एडजेक्टिव एक साथ में यूज हो तो उनका क्रम किसके अनुसार आता है, OCM के अनुसार आता है। O में ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोऑर्डिनल नंबर है 1, 2, 3 और मल्टीप्लिकेटिव नंबर है सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 फोल्ड। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका रूल, और फिर है इसके हो गए एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा नेक्स्ट रूल, यदि सेकंड नंबर, यदि किसी सेंटेंस में न्यूमेरियल एडजेक्टिव तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव माई ओवर योर etc एक साथ में यूज हो तो पहले हमेशा न्यूमेरियल एडजेक्टिव आता है। अब न्यूमेरियल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, वही ऑर्डिनल, कोऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कौन से, ऑर्डिनल, कोऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर में तो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कोऑर्डिनल नंबर है 1, 2, 3 और मल्टीप्लिकेटिव है सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 फोल्ड। तो ये हुआ है न्यूमेरियल एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में न्यूमेरियल एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव माई ओवर योर, हिज, हर, देयर etc एक साथ में यूज़ हो तो पहले हमेशा कौन सा एडजेक्टिव आएगा, न्यूमेरियल एडजेक्टिव आएगा। तो ये हुआ न्यूमेरियल एडजेक्टिव से रिलेटेड और पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है माई ऑल फ्रेंड्स आर रिच।
माई ऑल फ्रेंड्स आर रिच। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव दे रखा है तो सबसे पहले हमेशा न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा है, ऑल, और पॉजिटिव कौन सा है, माई। तो माई हमेशा, माई पॉजिटिव प्रोनाउन है तो वो लास्ट में आएगा, और न्यूमेरल एडजेक्टिव है ऑल तो ऑल पहले और माई बाद में आएगा। तो ऑल माई फ्रेंड्स आर रिच। फिर है अगला एग्जाम्पल, बोथ माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी। बोथ माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी। अब देखो पॉजिटिव प्रोनाउन है जो बाद में दे रखा है और इससे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव दे रखा है, तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये रूल के अकॉर्डिंग सही है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, नो एरर है। नो एरर का मतलब गलती नहीं है। तो बोथ माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, तो ये हुआ इसका एडजेक्टिव का सेकंड स्पेशल रूल। अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। इससे पहले एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में न्यूमेरल एडजेक्टिव तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, ओवर, योर, इटीसी एक साथ यूज हो तो पहले हमेशा न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल देख लिए। अब चलते हैं अपने थर्ड नंबर रूल की तरफ। थर्ड नंबर रूल को पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब एक इंग्लिश में मोटिवेशन बोल देते हैं, टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स। अगर सक्सेस होना है आपको लाइफ में तो दो चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, एक तो इग्नोरेंस और एक कॉन्फिडेंस। तो सक्सेस होने के लिए लाइफ में दो चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है, एक तो इग्नोर करना और एक कॉन्फिडेंस। ये दो चीज़ होना आपको बेहद ज़रूरी है। टू सक्सेस इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स, इग्नोर एंड कॉन्फिडेंस। अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है थर्ड नंबर हमारा। थर्ड नंबर रूल है दिस, दैट, दीज, दोज, द। इटीसी के बाद हमेशा न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद होता है। मतलब दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, द आ जाए, इनका प्रयोग हमेशा है जो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद होगा। दिस, दैट, दीज, दोज, द का प्रयोग हमेशा न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद होगा। तो देखो न्यूमेरल एडजेक्टिव देखो, द, बोथ, टीचर्स टीच वेल। तो अब देखो एग्जाम्पल में, रूल में हमने क्या पढ़ा कि दिस, दैट, दीज, दोज, द का प्रयोग न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद होता है, जबकि यहाँ पे पहले हो रहेगा, जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो बोथ द टीचर्स टीच वेल, तो पहले क्या आएगा, बोथ आएगा, फिर द आएगा, तो बोथ द टीचर्स टीच वेल। तो ये हुआ इसका थर्ड नंबर का पहला एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, देयर ऑल स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। देयर ऑल स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। अब देखो न्यूमेरल एडजेक्टिव आ रखा है ऑल, और दिस, दैट, देयर, दोज में से देर आ रखा है, तो ये दोनों ही रूल के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो राइट क्या होगा, ऑल पहले आएगा और देयर बाद में आएगा। ऑल पहले क्यों आएगा, क्योंकि न्यूमेरल एडजेक्टिव पहले आता है और दिस, दैट, दिस, दोज है जो बाद में आता है। तो ऑल देयर स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। ऑल देयर स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। तो ये हुआ हमारा थर्ड नंबर रूल। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा फोर्थ नंबर रूल है प्रीफेयर के बाद जब दो नाउन के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं,
टू का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको प्रीफेर वर्ड दे रखा हो या उसके अंदर हो और उसके बाद में जब दो नाउन हो, प्रीफेर के बाद में क्या हो, दो नाउन हो और उनके बीच नाउन के बीच क्या हो, तुलना हो रखी हो, तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो प्रीफेर के बाद जब दो नाउन के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, शी प्रिफेयर्स कॉफ़ी और टी। अब देखो कॉफ़ी और टी ये दोनों क्या है, नाउन है। अब प्रीफेयर का प्रयोग दो नाउन को जोड़ने के संदर्भ में हो रहा है और इनके बीच तुलना हो रही है कॉफ़ी और टी के बीच में, तो इन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो शी प्रिफेयर्स कॉफ़ी टू टी। फिर है अगला एग्जाम्पल, शी प्रिफेयर्स कॉफ़ी टू टी नो एरर। शी प्रिफेयर्स कॉफ़ी टू टी नो एरर। इसमें दे रखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो शी प्रिफेयर्स आ रखा है, प्रीफेयर के बाद में देखो कॉफ़ी दे रखी है और टी दे रखी है। प्रीफेयर के बाद में दो नाउन के बीच तुलना हो रही है, तो इन्हें जोड़ने के लिए टू का यूज़ करते हैं, जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। तो ये क्या है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर है अगला, परंतु प्रीफेयर के बाद जब दो वर्ब के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रेदर देन का यूज़ करते हैं। परंतु प्रीफेयर के बाद जब दो वर्ब के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रेदर देन का यूज़। प्रीफेयर के बाद जब दो नाउन के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए टू का यूज़ करते हैं। और प्रीफेयर के बाद जब दो वर्ब का यूज़ हो, वर्ब के बीच तुलना हो, तो उन्हें जोड़ने के लिए रेदर देन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा अगला रूल। इसके देखते हैं अब एग्जाम्पल है, शी प्रिफेयर टू वर्क और रीड। अब देखो वर्क का मतलब होता है कार्य, क्या होता है, कार्य, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। अब कार्य और पढ़ना ये दोनों क्या है, वर्ब है। तो प्रीफेयर्स के बाद में जब भी दो वर्ब के बीच तुलना होगी तो उनको जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, रेदर देन का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। तो हमने रूल में क्या क्या पढ़ा, रूल में पढ़ा कि जब भी प्रीफेयर के बाद दो नाउन के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। प्रीफेयर के बाद में जब दो नाउन के बीच तुलना होगी तो किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। फिर अगला पढ़ा हमने, प्रीफेयर के बाद में जब दो वर्ब के बीच तुलना हो, प्रीफेयर के बाद में जब दो वर्ब के बीच तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, रेदर देन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रेदर देन का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट बाय एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे, ताकि आपका डाउट अगली क्लास में डाउट क्लियर कर सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।